जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम को लेकर के, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर को लेकर के। तो सबसे पहले प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद में हम आगे जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, आज जो बात होगी वो हम यूपी आर ओ ए आर ओ के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को लेकर के बात करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम जो है हमारा कैंसिल हुआ था। तो अब हमको फिर से पुनः जो है उसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसके लिए हम सबसे पहले इसके सिलेबस को देखेंगे। तो सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के सिलेबस में बताऊंगा। तो इसमें कुल 2 पेपर आपके होंगे और दोनों पेपर जो होंगे आपके कुल 200 नंबर के होंगे। और कुल समय की बात करेंगे तो 3 घंटा यानी 180 मिनट का इसमें आपको समय मिलेगा, जिसमें से आपको 120 मिनट का समय मिलेगा जीएस यानी सामान्य अध्ययन के पेपर को करने के लिए। यह पेपर हमारा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 140 रहेगी। और इसमें अगर हम माइनस मार्किंग की बात करेंगे तो माइनस मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 की रहेगी। और ये जो प्रश्न में जो अंक होगा वो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। अर्थात यदि हम सही प्रश्न करते हैं तो हमें 1 अंक मिलेगा और यदि हम गलत उसका आंसर देते हैं तो हमारी जो मार्क्स काटे जाएंगे वो 0.33 हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी इसकी माइनस मार्किंग कितनी है, 1/3 की। तो चलिए, इसके हम सामान्य अध्ययन के सिलेबस के जो बारे में बताया गया है उन सभी टॉपिकों को देखते हैं और ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला टॉपिक जो हमारा है वह है सामान्य विज्ञान। अर्थात यहाँ पर हमारा विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। तो विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा, इसका सबसे अच्छा तरीका इसको पढ़ने को जो रहेगा वह 6 से लेकर के और 10th क्लास तक की। पहले तो हम 6 से लेकर के 10th तक की और उसके बाद में 11 और 12 की एनसीईआरटी यदि बुकों को पढ़ लेते हैं तो ये हमारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न फंस जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे तो वह भारत का इतिहास, अर्थात यहाँ से प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। ये भी हम लोग एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे। यानी जो भी आपका सिलेबस है वो सारा का सारा किससे कवर किया जाएगा, एनसीईआरटी से कवर किया जाएगा और क्वेश्चन के माध्यम से किया जाएगा। इसमें हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वह भी हमारे इसमें होंगे और जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी हम जोड़ेंगे इसमें। इसी तरीके से अगर तीसरे टॉपिक की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा। हमको ये याद रखना है कि सारा का सारा हमें कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट और बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है और उसकी जो भाषा रहती है वह भी सरल रहती है। यानी अगर आप 6 क्लास की पढ़ेंगे तो आपको 6 क्लास की जो भाषा देखेंगे बहुत सिंपल होगी। 7th की थोड़ी टफ होगी, 8th की उससे थोड़ी टफ होगी। लेकिन अन्य किताबों की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी की किताबों में हमें सिलेबस जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। और वो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपका तैयार करवाऊँगा। तो आगे देखते हैं, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से प्रश्न पूछा जाएगा। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, कहने का मतलब ये हमारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका जो होगा वो ये है कि इसको हम जो तैयार करेंगे वो मंथ वाइज तैयार करेंगे। यानी मंथ वाइज की अगर बात करेंगे तो हम लोग जो जनवरी से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। इसी तरीके से देखेंगे तो सामान्य बौद्धिक क्षमता, तो सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं तो ये बात होगी रीजनिंग की। यहाँ से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमारे जो चैनल पे है वो यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रही है और उसमें 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए।
प्रत्येक प्रश्न में 30-30 प्रश्न थे। तो इस तरीके से 300 प्रश्न करवा दिए गए हैं आपको, और अभी आगे भी वह सीरीज जारी रहेगी। तो वह चाहे आपका यूपीपी का री एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीएसआई आने वाला है, या फिर आपका आरओ एआरओ हो, या फिर अन्य कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए वह क्लास हमारी महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये हमारा जो सिलेबस रहेगा वो हमारा जीएस का अर्थात सामान्य अध्ययन का रहेगा, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे। और इसी तरीके से आगे हम देखेंगे तो जो हमारा पहला प्रश्न था वो प्रश्न पत्र हमारा जीएस का रहेगा, और दूसरा प्रश्न पत्र की अगर बात करेंगे तो वह हमारा किसका रहेगा, हिंदी का रहेगा। तो हिंदी में भी ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये सारा का सारा सिलेबस जो है हमारा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के है, और ये आने वाला अभी एग्ज़ाम होगा आरओ एआरओ का, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें बात करेंगे तो इसमें समय जो रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा, और प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो 60 रहेगी, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इस तरीके से पूर्णांक अगर देखेंगे तो 60 अंक का होगा। तो इसमें जो टॉपिक रहेंगे वह विलोम शब्द रहेगा, यानी विलोम शब्द से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 ही अंक के होंगे। वाक्य एवं वर्तनी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी आपके 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक के होंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, यहाँ से भी 10 प्रश्न रहेंगे और 10 ही अंक के रहेंगे। तत्सम एवं तद्भव की बात करेंगे तो ये भी 10 शब्द रहेंगे और 10 अंक के रहेंगे। इसी तरीके से देखेंगे तो विशेष और विशेषण, यहाँ से भी 10 प्रश्न रहेंगे और 10 ही अंक से पूछा जाएगा। और इसी तरीके से पर्यायवाची शब्द रहेंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक रहेंगे। तो इस तरीके से कुल अगर हम प्रश्नों की बात करेंगे तो 60 रहेगी, और नंबरों की बात करेंगे तो वह भी 60 रहेंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हमारा हिंदी व्याकरण है, तो उसके जो हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक हैं, उन्हीं से ही केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उन प्रश्नों को करने का कि हम लोग उनके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के प्रश्नों को करेंगे, चाहे वो आरओ एआरओ में पूछे हों, चाहे हमारे आपके यूपी पुलिस में पूछे गए, या फिर यूपीएसआई में पूछे गए, या अन्य किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हों। तो उन प्रश्नों के लिए हमारा सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि हम एक प्रश्न में जितने भी विकल्प रहेंगे उन सभी का अर्थ जानेंगे, और ये हम दिन प्रतिदिन इसको करेंगे, निरंतर करेंगे, क्योंकि जितने हम शब्दों को तैयार कर लेंगे उतने ही अंक हमारे आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि यदि हम विलोम शब्द करेंगे तो भी हमें उस शब्द का अर्थ चाहिए, और यदि हम पर्यायवाची करते हैं तो भी हमें उसका अर्थ चाहिए, और यदि हम तत्सम और तद्भव करते हैं तब भी हमें उसका अर्थ चाहिए। यदि इनमें से हमें किसी का भी अर्थ नहीं पता होगा तो हम उन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, और एक एक प्रश्न जो है आपका वो आपको मेरिट में ऊपर और नीचे करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ेंगे, और अभी आपकी क्वेश्चन सीरीज भी चलाई जाएगी। तो आज ये मैंने आपको जो बताया उस सिलेबस के बारे में बताया है, और जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वह विलोम शब्द को लेकर के शुरू करेंगे, क्योंकि विलोम शब्द पहला टॉपिक है। और हम अगर इन टॉपिकों की बात करेंगे तो कम से कम एक एक टॉपिक से 600 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। कितने कितने 600 क्वेश्चन, चाहे वो आपके विलोम शब्द हों, या फिर वाक्य एवं वर्तनी हो, या फिर आपके अनेक शब्द हों, या फिर तद्भव तत्सम हो, विशेषण और विशेष्य हो, या फिर आपके पर्यायवाची हो। तो प्रत्येक टॉपिक से हम लोग कितने कितने प्रश्न करेंगे, 600 प्रश्न करेंगे। तो इस तरीके से कुल प्रश्न हमारे कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न हमारे हो जाएंगे 3600। तो 3600 प्रश्नों को जब हम करेंगे, साथ ही साथ हम इनके प्रश्नों के साथ साथ उनके अर्थ को भी समझेंगे। तो जब हम उनके अर्थ को समझेंगे तो हमारे वो लगभग जो है 4 से 5 हज़ार प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और जब 4 से 5 हज़ार प्रश्न तैयार हो जाएंगे तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपके इन 6 टॉपिकों से कोई भी यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो उन्हीं प्रश्नों में से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो कल से हम जो है इसकी क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। यूपीपी को लेकर के हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, और ये आरओ एआरओ को लेकर के हम कल से इनके प्रश्नों को भी शुरू करेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वह विलोम शब्द रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन सीरीज की हम बात करेंगे तो प्रत्येक जो टॉपिक रहेगा उसमें एक एक सीरीज में 30-30 क्वेश्चन को चलाएंगे। तो जैसे ही हमारे एक टॉपिक के 600 क्वेश्चन हो जाएंगे
उसी तुरंत ही हम दूसरे टॉपिक को शुरू कर देंगे। या फिर हम ऐसा करेंगे कि एक दिन एक विलोम शब्द का टॉपिक लेंगे, दूसरे दिन वाक्य वर्तनी का लेंगे और तीसरे दिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का टॉपिक लेंगे। इस तरीके से प्रतिदिन चेंज कर करके लेंगे। तो इस तरीके से हमारे सप्ताह में 6 दिन होते हैं और 6 दिन जिनमें हम लोग 6 टॉपिकों से प्रश्न करेंगे। और जो 7वां दिन हमारा होगा यानी जो संडे होगा, उस दिन हम इन सभी के मिक्स क्वेश्चनों को देखेंगे। और उन मिक्स क्वेश्चनों की बात करेंगे तो उनकी संख्या कम से कम आपकी जो रहेगी वह 120 रहेगी। तो संडे के दिन हम कितने प्रश्न करेंगे? 120 प्रश्नों को करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से यदि आप जुड़े रहेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और आने वाले एग्ज़ाम में इसका आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।